सुप्रभात बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ का नाम है पेटूराम। पाठ 6 नंबर का है और इस पाठ का नाम पेटूराम। पेटूराम यानी एक आदमी जो कि उसकी जो तबीयत है, स्वास्थ्य है, वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी मोटापा। आपने पहले ऐसे देखे बहुत सारे लोग ऐसे रहते कि जो मोटापा से परेशान रहते और उनको खाने के लिए भी बहुत सारा खाना लगता है। तो ऐसे आज हम इस पेटूराम का जो पाठ है बहुत ही अच्छा पाठ है और इसमें आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो देखो, इसके जो लेखक है वो है डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल, इसके लेखक है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। पाठ का परिचय देखो पहले। यह एक विनोदी पाठ है। इसमें बताया गया है कि पेटूराम उपवास के नाम पर कितना खाता है, यानी उपवास के नाम पर कितना खाता है, यह आज देखने वाली इस पाठ में। तो देखो इसके शब्दार्थ पहले। भोजन यानी क्या? खाना। भोजन यानी हम उसे खाना कहते। उपवास यानी भोजन का त्याग, कुछ न खाना। उपवास यानी क्या? भोजन का त्याग और कुछ न खाना। संकोच यानी क्या? हिचक, आगा पीछा देखना। संकोच यानी हिचक, आगा पीछा नहीं देखना। कृपया यानी क्या? कृपा करके। कृपया यानी विनती, कृपा करके। केवल यानी सिर्फ। मेवा यानी सूखे फल। मेवा यानी क्या? सूखे फल होते, उसे मेवा कहते। तो आज हम इस पाठ के शब्दार्थ देखें, तो आज हम पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पेटूराम, ये है पेटूराम। देखो कितना मोटा और कितना जाड़ा है, ये पेटूराम है। तो ऐसे लोगों को खाना बहुत लगता है, आपको पता है। तो आज देखेंगे हम पेटूराम क्या क्या खाते हैं, ठीक है। चलो देखो। तो देखो अब इस पेटूराम की जो पत्नी है वो उनसे क्या कहती है? चलिए भोजन तैयार है। क्या कह रही है? चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। अब पेटूराम कहते हैं, मैं? क्या आप भोजन नहीं करेंगे? उनकी पत्नी कह रही है कि क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। पेटूराम क्या कह रहा है कि आज मेरा उपवास है। उपवास में मैं कुछ, हाँ, तो उनकी पत्नी क्या कहती है? देखो, उपवास में कुछ तो लेते होंगे। आज तुम्हारा उपवास है, लेकिन उपवास में कुछ तो लेते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। पेटूराम क्या कह रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, ज़्यादा नहीं। अब आगे देखो, फिर संकोच कैसा? फिर उसकी जो पत्नी है क्या पूछा? फिर संकोच कैसा? संकोच यानी क्या? आगा पीछा देखना। कृपया बताइए, कृपा करके बताइए, उन्होंने प्रश्न किया। फिर देखो पेटूराम क्या कहते हैं? अंगूर मिलते हैं? अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। उनकी पत्नी ने कहा, हाँ, आपको कितने चाहिए? बहुत मिलते हैं। तो पेटूराम क्या कहता है? देखो, केवल आधा किलो मंगवा ले। केवल कितना? आधा किलो। केवल आधा किलो, सिर्फ। केवल यानी क्या? सिर्फ आधा किलो मंगवा ले। देखो अब कैसे कह रहे हो। और उनकी पत्नी ने क्या कहा? और बताइए। आगे देखो और क्या कहा? आधा दर्जन केले। आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। देखो, और उन्होंने क्या मंगवाया? आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब। उसकी पत्नी ने और पूछा, और बताइए। 1 पाव मेवा। 1 पाव क्या? मेवा। मेवा यानी क्या? सूखे फल होते, उसे मेवा कहते। 1 पाव मेवा। कितना? 1 पाव। ये देखो, अभी केले कितने मंगवाए? आधा दर्जन और 1 किलो सेब और 1 पाव मेवा। 1.25 पाव मिठाई। देखो, 1.25 पाव मिठाई, और भी उन्होंने केले मेवे के साथ मिठाई मंगवाई 1.25 पाव। बस या कुछ और? उनकी पत्नी ने और पूछा, बस इतना ही, और कुछ चाहिए? तो देखो पेटूराम ने और क्या कहा कि आधा लीटर दूध और रबड़ी। देखो, आधा लीटर दूध और रबड़ी, उसके साथ रबड़ी भी मंगवाई। अब देखो उनकी पत्नी ने और पूछा, ठीक, और कोई आज्ञा? ठीक है, और कोई आज्ञा बताइए, और कुछ चाहिए तो आपको? प्रश्न पूछा।
अब देखो पेटूराम क्या कहते हैं, नहीं नहीं आज मेरा उपवास है। देखो क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं आज मेरा क्या है, उपवास है। ऊपर से उपवास है और इतना सारा मंगवाया खाने के लिए, ये देखो आपके सामने। तो क्या कह रहे पेटूराम, नहीं नहीं आज मेरा उपवास है और उपवास में व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। व्रत यानी क्या, उपवास। उस दिन थोड़ा कम खाते हैं और उसमें फल खाते हैं उपवास में, यानी जो खाना होता है वो हल्का होता है और कम खाते हैं, उसे व्रत कहते हैं, उपवास कहते हैं। तो देखो व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता, ऊपर से देखो इतना सारा मंगवाया और फिर भी क्या कह रहे, मैं व्रत के दिन अधिक नहीं खाता। ऐसे ही हमारे पेटूराम है, कितना खा के और मंगवाया फिर भी क्या कह रहे, आज मेरा उपवास है। तो देखो ये ऐसा जो विनोदी पाठ है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो देखो ये ऐसा पाठ पेटूराम। तो बच्चों इस पाठ को फिर से पढ़िए, ठीक है। इस पर जो स्वाध्याय मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगा, ठीक है। ओके।